गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक संविधानवाद। और इस संविधानवाद में अपन संविधानवाद का अर्थ, उसका आधार क्या है, संविधानवाद के तत्व क्या हैं और संविधानवाद की विविध अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। संविधानवाद का अर्थ देखने से पहले हमें संविधान का अर्थ देखना होगा और संवैधानिक सरकार का अर्थ देखना पड़ेगा, तब हम संविधानवाद पर बात करेंगे। जहाँ तक संविधान के अर्थ का प्रश्न है, संविधान नियमों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। किसका? नियमों का, रूल्स का, जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है जिनके लिए शासन शक्ति परिवर्तित की जाती है और जो शासन के उन विविध अंगों की सृष्टि करता है जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। यानी संविधान, हर देश का अपना संविधान, और उस संविधान में कुछ नियम हैं और उन नियमों का जो उद्देश्य है या उस संविधान का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो शासन के जो विभिन्न अंग हैं उनको संविधान बनाता है और इन अंगों के माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। तो संविधान क्या है? नियमों का संग्रह है और जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराता है जिनके लिए शासन शक्ति परिवर्तित की जाती है, शासन शक्ति, सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। अब संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार चलती है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित होती है, जो संविधान की व्यवस्थाओं के साथ सीमित होती है और जो संविधान की व्यवस्थाओं नियंत्रित होती है। ये केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होती है, यानी विधि के शासन की बात करती संवैधानिक सरकार। तो संविधान क्या है? नियमों का संग्रह है और ऐसे नियमों का जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। और संवैधानिक सरकार किसकी बात करती है? संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार जो सरकार संगठित होती है, जो सरकार सीमित होती है और जो सरकार नियंत्रित होती है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन नहीं होता, बल्कि विधि के अनुरूप, कानून के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो संविधान का अर्थ और संवैधानिक सरकार के अर्थ के बाद अब अपना जो टॉपिक है, संविधानवाद क्या है। संविधानवाद उन विचारों और उन सिद्धांतों की ओर संकेत करता है, उन विचारों की बात करता है, उन सिद्धांतों की बात करता है जो संविधान का विवरण और समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ये संविधानवाद किस पर आधारित है? संविधानवाद किस पर आधारित है? संविधान पर। और उन विचारों की बात करता है, उन सिद्धांतों की बात करता है जो संविधान का विवरण और समर्थन करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर, सरकार पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित एक विचारधारा है, संविधान पर आधारित एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका जो मूल अर्थ है, जो बेसिक है इसका, वो है कि शासन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के अनुसार ही संचालित हो, उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य और राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। यानी संविधानवाद, यदि हम सार रूप में देखें, संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका अर्थ है कि शासन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के अनुसार संचालित हो और उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित हो सके। तो संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। ये उन विचारों, सिद्धांतों की बात करता है जो संविधान का विवरण और समर्थन करते हैं।
पिनॉक और स्मिथ ने संविधानवाद के बारे में जो बताया है, संविधान केवल प्रक्रिया या तथ्य का नाम ही नहीं है, अपितु राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों और वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रणों, अमूर्त तथा व्यापक प्रतिनिध्यात्मक मूल्यों, प्रतीकों, अतीतकालीन परंपराओं और भावी महत्वाकांक्षा संबंधित भी है। यानी केवल एक प्रक्रिया नहीं है, एक तथ्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता के जो समूह हैं, जो दल हैं, जो वर्ग हैं, उन पर प्रभावशाली नियंत्रण की बात भी संविधान में की गई है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने व्यवस्थित परिवर्तन ही जटिल प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। व्यवस्थित परिवर्तन ही जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। तो हम आम भाषा में या सार रूप में देखें तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद संविधान पर आधारित एक विचारधारा है, जिसका अर्थ है कि शासन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के अनुसार ही संचालित हो और उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे कि राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहे, जिनके लिए समाज राज्य के बंधन स्वीकार करता है। तो संविधान, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद का अपन ने अर्थ देखा। अब जहाँ तक संविधानवाद के तत्व का प्रश्न है, पिनॉक और स्मिथ ने कुछ तत्वों का उल्लेख किया है। इनकी मान्यता है कि किसी भी देश में संविधानवाद की व्यवहारिकता के लिए उस देश के संविधान में इन 4 तत्वों या कुछ तत्वों का या किसी राज्य के संविधान में इनका ना पाया जाना इस बात का सूचक है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधान के होते हुए भी संविधान द्वारा संविधानवाद का प्रकाशन और व्यवहारीकरण नहीं होता है। यानी हमें किसी देश की संविधान में संविधानवाद की व्यवहारिकता को देखना है तो क्या देखेंगे इसमें कि उस देश के संविधान में ये तत्व है कि नहीं है, जो पिनॉक और स्मिथ ने बताए हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के संविधान हैं और इन संविधानवाद की व्यवहारिकता के लिए उस देश के संविधान में इन तत्वों का होना देखा जाएगा। नंबर 1, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है। यानी संविधान चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो, चाहे लिखित हो, चाहे अलिखित हो, उनमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का संगठन, उसके कार्य, उनके पारस्परिक संबंध की स्पष्ट व्यवस्था संविधानवाद की अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यानी संविधान में आधारभूत संस्थाओं की स्पष्ट व्यवस्था, और आधारभूत संस्थाएं कौन है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यदि किसी देश के संविधान में इन 3 चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख किया, इन स्पष्ट संस्थाओं, आधारभूत संस्थाओं की स्पष्ट व्यवस्था है, तो हमको उस देश में संविधानवाद की व्यवहारिकता दिखाई देगी। वहाँ पर संविधानवाद है। क्यों है? क्योंकि उस संविधान में आधारभूत संस्थाओं की स्पष्ट व्यवस्था है। चाहे संविधान लिखित हो, चाहे अलिखित हो, चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो, उसमें संविधान में आधारभूत संस्थाओं की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वहाँ पर संविधानवाद की व्यवहारिकता को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा जो तत्व है वो है संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है। पिनॉक और स्मिथ ने प्रतिबंधकों को संविधानवाद का मूल मंत्र कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ संविधानवाद के लिए क्या है? राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक। हर राज्य में सरकार को संवैधानिक बनाए रखने के लिए उसका किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण व्यवस्था के अधीन होना आवश्यक है, कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर किसी न किसी कंट्रोल होना जरूरी है। हर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जो सरकार को हर समय हर कदम पर नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित करते हैं, और संविधान का व्यवहार में किसी भी अधिकार द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाता है। यानी किसी न किसी रूप में जो भी राजनीतिक शक्ति है तो वो नियंत्रित है, प्रतिबंधित है
और अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही कार्य करेगी। तो ये संविधानवाद का एक प्रमुख तत्व है। दो तत्व कौन से? संविधान अपरिहार्य संस्थाओं की अभिव्यक्ति और संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है। और हम लोकतांत्रिक राज्य में देखें तो विधि के शासन की बात है, मौलिक अधिकारों की बात है, शक्तियों के विभाजन या पृथक्करण या विकेंद्रीकरण की बात है, और सामाजिक बहुलवाद की परिस्थितियों को बनाए रखने की अवस्था है। ये सब नियंत्रण व्यवस्था के माध्यम से सरकार और नागरिक दोनों ही अपने अधिकार और कार्यक्षेत्र में सीमित रहने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कोई भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा। तीसरा जो तत्व है, संविधान विकास का निर्देशक है, डायरेक्टर है। संविधान एक प्रभावी राजनीतिक शक्ति केवल वर्तमान में ही नहीं अपितु भविष्य में भी प्रभावी राजनीतिक शक्ति बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि संविधान राजनीतिक संघर्ष का प्रभावशाली ढंग से सीमांकन और ढांचा स्थापित करे, भावी प्रगति के लिए विकास की योजना प्रस्तुत करे। यानी संविधान केवल प्रेजेंट की बात नहीं करे, बल्कि फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे विकास कर सकते हैं, हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, इसकी भी योजना प्रस्तुत करें। तो यो भी संविधानवाद की बात करता है। जो चौथा प्रमुख तत्व है, पिनॉक और स्मिथ के अनुसार संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन है। कि संविधान केवल सरकार की सीमाओं की स्थापना ही नहीं करता, अपितु सरकार के विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का अमरांती लंबात्मक विवरण भी करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। संविधान ये व्यवस्था भी करता है कि सरकार के कार्य अधिकार युक्त रहे और स्वयं सरकार भी वैध रहे। तो ये जो 4 तत्व बताए पिनॉक स्मिथ ने, ये संविधानवाद के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।